Hello traders, welcome to the official channel of Trader Bande. In previous video, we started our fundamental analysis series. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए एंड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को रीड कैसे करते हैं। और वीडियो के बीच में मैं आपको ऐसा ब्रोकर बताऊंगा जिसमें आप बिल्कुल फ्री में ट्रेड कर पाओगे। सो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बी रेडी एंड वॉच टिल द एंड। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर। देखो, ट्रेडर वो होते हैं जो ट्रेड डिज़ाइन करते हैं। जैसे कोई स्टॉक है वो 100 पर है तो आप सोचते हो कि वो इजीली 115 तक चला जाएगा, सो यू बाय द स्टॉक एंड इसी को बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ ट्रेड। एंड इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस को डीपली समझते हैं और अप्लाई करते हैं, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट को रीड करना, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, उसकी फाइनेंस स्टेटमेंट्स को रीड करना, बैलेंस शीट को एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ना, एंड एक डिसीजन पर आना कि स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। एंड अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो एनालिसिस करने के बाद, सो आपको वो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही डबल कर देंगे पैसे। बी रेडी फॉर लॉन्ग होल इन्वेस्टमेंट। योर रिटर्न कैन बी एक्सट्रीमली वोलेटाइल, मतलब कि ज़्यादा ऊपर नीचे होना। एग्जाम्पल के लिए ले लो, ये एक स्टॉक है XYZ करके। आप इसको 2010 में बाय किया एट 50 रुपी एंड आफ्टर एनालाइजिंग यू कंसीडर दैट दिस स्टॉक विल गो अपसाइड, बट इन 1 ईयर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, सो दैट्स वाई यू कैन एक्सपेक्ट नेगेटिव रिटर्न इन 1 ईयर, बट आफ्टर 3 or 4 ईयर मे बी योर रिटर्न स्टार्ट टू इम्प्रूव बिकॉज ऑफ योर एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म। एंड आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्मूथ भी नहीं रहेगी। लाइक FD OTA, उसमें आपको रिटर्न्स मिलते हैं इन एवरी ईयर, बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको रिटर्न वोलेटाइल रहते हैं। पहले कुछ ईयर्स में आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बट आफ्टर सम ईयर्स योर रिटर्न्स विल इम्प्रूव इफ़ योर एनालिसिस एंड कंपनी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक इन्वेस्टर का दिमाग कैसे चलता है। अब बारी आता है कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी को रीड कैसे करते हैं, बट उससे पहले दिस इज़ योर फेवरेट टाइम, जिसमें मैं आपको फ्री वाला ब्रोकर बताऊंगा। आगे जाने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ब्रोकर के बारे में जिसमें आपको बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। नेम ऑफ द ऐप इज़ कोटक नियो। इसमें आपको हर एक सेगमेंट में जीरो ब्रोकरेज लगेगा एंड पर्सनली आई ऑल्सो यूज़ दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़। सो डाउनलोड नाउ कोटक नियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। नाउ व्हाट इज़ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी? Annual report is that where all the actions recorded. It considers all financial and non-financial information, which helps to analyze the company as deeply. Now, I had downloaded Tata Motors annual reports. आप इसको इनकी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये इन्वेस्टर्स के सेक्शन में मिल जाएगी। अब आप देख सकते हो कि ये 600 पेजेस की है। तो क्या आपको ये सब रीड करना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ इसमें 3 पार्ट्स ही रीड करने हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज़ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इसका मतलब है कि कितने न्यू इन्वेस्टर इसमें आए हैं या कम हुए हैं, कितना % शेयर होल्डर्स के पास है, एवरीथिंग यू विल रीड फ्रॉम दिस पार्ट। सेकेंड वन इज़ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें आप जान पाओगे कि बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी क्या है, कि ये सब कैसे चीज़ों को संभाल रहे हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, ये कैसे कस्टमर को अपनी तरफ इंगेज करते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपको इस पॉइंट में मिल जाएगा इज डेट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के, कि कितनी % ऑफ द प्रॉफिट पर इनकी ग्रोथ होगी जिससे कंपनी मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रह सके। थर्ड पॉइंट इज़ रिस्क डेट कंपनी फेसेस, कि कौन से और किस टाइप्स के रिस्क कंपनी फेस करती है। लाइक नेचुरल रिस्क जिसमें डिज़ास्टर एंड वायरसेस आ जाते हैं, एंड इकोनॉमिकल रिस्क जिसमें मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लेशन होने से भी कंपनी को लॉस हो सकता है। एंड ऐसे ही बहुत सारे रिस्क हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगे। इन लास्ट इसमें आपको एक प्रोडक्ट सेगमेंट में मिल जाएगा जिसमें आप क्लियरली देख पाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। लाइक मान लो कि एक कार है, वो सबसे ज़्यादा सेल हुई है तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है, सो कंपनी उस कार की प्रोडक्शन को बढ़ा देगी जिससे कंपनी के स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होगा। थर्ड वन इज़
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट इज स्टैंड अलोन एंड सेकंड वन इज़ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से आपको सेकंड वाली रीड करनी है, जिसमें आपको कंपनी की बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हो कि कंपनी ने उस ईयर कैसा परफॉर्म किया है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, कितनी एसेट्स है कंपनी की, कितनी तरह की लाइबिलिटीज़ है। एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस सेक्शन। आई नो कि आप सोचोगे कि बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी पर होने वाली है कि कैसे इन सब को रीड करते हैं एंड एनालाइज करते हैं। एंड पहले के दो पार्ट सिर्फ रीडिंग के हैं, आप उसको रीड कर लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एंड अगर कोई डाउट आए उसमें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का, आप मुझे DM भी कर सकते हो। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो आपके लिए एक स्पेशल टिप इज़ डैट आपको कंटेंट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेम का सेक्शन दिख जाएगा। अगर आप उसको रीड करोगे तो आप देख पाओगे कि कंपनी के पास कितनी होल्डिंग्स है एंड आप उसमें कंपनी के डायरेक्टर्स बैकग्राउंड, रेम्यूनरेशन जिसको हम सैलरी भी बोलते हैं, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ पाओगे, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी कंपनी को एनालाइज करने में, क्योंकि आप डील कर रहे हो कंपनी के साथ, ना कि स्टॉक के प्राइस के साथ। Now I will meet you next Tuesday. Till then, download Shunya app and subscribe for more trading videos. Thank you.